नमस्ते, आज की रीडिंग होगी फ़रवरी मंथ कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए? क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस रोमांटिक मंथ में आपको लेकर? आपकी लाइफ में? ओके, जो भी कुछ दिखेगा आप कोई एक्स की एंट्री हो रही है या कोई नया पर्सन आ रहा है, सो बेसिकली जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊँगी। करियर वाइज़ भी अगर कुछ दिखेगा तो ज़रूर हम बताएँगे। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, अगर सिंगल हैं, तो जिस भी डिवाइन सोर्स में आपका बिलीव है उनको याद करिए और विश करिए कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो, ओनली पॉजिटिव थिंग्स के। प्लीज डिवाइन बताएं क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में इन फेब्रवरी मंथ। पहले मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। पोस्टपोनमेंट, टर्निंग इन। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं क्या कुछ एक्सपेक्टेड है पास्ट लाइफ्स, ऑर्डिनरीनेस एंड राइटनेस का कार्ड है एंड हियर वी हैव गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी अपनी किसी लाइफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, लाइक नॉर्मल जितना परेशान होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप इस टाइम पे परेशान हो, डिप्रेस्ड हो। चाहे ये आपकी लव लाइफ है, चाहे ये फाइनेंसेस है, ठीक है? आपकी एनर्जी ये हम देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अभी आप अपनी ज़िंदगी में बेटर चीज़ें देख ही नहीं पा रहे हो। आपका ध्यान अभी उन चीज़ों पे है जो खराब चल रही हैं। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। इसमें ये पर्सन आउटर चीज़ों को देख रहा है जहाँ पे सब कुछ खराब हो गया है, बट अंदर जो कलर्स हैं, जो ब्यूटी है उस पे इसका ध्यान नहीं है। ओके, अभी आपकी भी यही एनर्जी है जहाँ पे आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं आपका उन पर ध्यान नहीं है। आपके पास अच्छे माँ-बाप हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके सिब्लिंग्स हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका ध्यान उस चीज़ पर नहीं है। आपका ध्यान उस एक आदमी पर है जिसने आपको बेटर फ़ील नहीं करवाया, जिसने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, जो अभी आपकी लाइफ़ में नहीं है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जिसने आपको डिप्रेस्ड किया है। तो ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, पार्टनर सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। तो या अभी आपका आपकी एनर्जीज़ में ये मेजर है कि आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आप उन्हें एडमायर नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों पे आप वक़्त ज़ाया कर रहे हो, उन चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे हो। ओके? सो दिस इज़ द मेजर एनर्जी जो मुझे दिख रही है यहाँ पे। टर्निंग इनकी एनर्जी है, बट हाँ, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है बिकॉज़ देखिए फुल मून है आज, या फुल मून ही है आज। तो फुल मून की एनर्जी में ऐसा होता है जहाँ पे हम थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये फुल मून की ही एनर्जी है क्योंकि बाद में आपकी सिचुएशन बेटर ही दिख रही है मुझे, ठीक है? ये सिर्फ़ आपके थॉट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी वाक़ई में ही झंड है। हो सकता है कुछ एस्पेक्ट आपकी लाइफ़ में अच्छे नहीं चल रहे हों, शायद लव लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही हो, शायद आपके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो, बट एक टाइम पे भगवान ऐसा नहीं करता, एक टाइम पे सब जगह से बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? फाइनेंसेस खराब होते हैं तो कहीं न कहीं हमें वो फैमिली की तरफ से कोई सुख दे देता है। अगर फैमिली की तरफ से सब खराब है तो कहीं न कहीं प्यार का सुख दे देता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है लेकिन आपका ध्यान नहीं है उन चीज़ों पे जो अभी अच्छी हैं, जो ठीक हैं। ओके, एंड ये जो है स्वॉर्ड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो ये सिर्फ़ आपके थॉट्स हैं जो कि चेंज हो जाएँगे, ठीक है? कब होंगे? फुल मून के बाद। फुल मून जैसे-जैसे गुज़रेगा, जैसे-जैसे ये 15 दिन गुज़रते जाएँगे, आप थोड़ा लाइट फ़ील करोगे, ओके? देखो यहाँ तक आते-आते आपकी एनर्जी बहुत लाइट है। तो अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ इस महीने आप सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको आपने अपना एक फ्रेम बना लिया है कि आपको अपनी लाइफ़ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है? आपने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि अगर कोई आदमी मेरे लिए ये करता है, तो वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा। अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो नो मैटर उसके अंदर कितनी और क्वालिटीज़ हैं, अगर जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो नहीं है, तो वो आदमी मेरे लिए ज़ीरो है, वो मेरी लाइफ़ में फिर नहीं रह सकता, ठीक है? और ये जो चेकलिस्ट है, ये जो एक आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, यही आपको एक बेस्ट पार्टनर देगा, ओके? यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं, ओके? बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आई मीन
सी कोई पास्ट पर्सन आ रहा है, कोई लव पार्टनर आपका वापस आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो बंदा अभी भी पूरी क्लीयरेंस के साथ नहीं है, ओके? उसके अंदर वही कन्फ्यूज़न है, वही सब कुछ मतलब वो बहुत मेस्ड अप है अभी भी, कन्फ्यूज़्ड है, उसकी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स थी अभी भी वो उन उस बैगेज के साथ ही आ रहा है, ठीक है? पूरी तरह से फ्री होके आपका होने के लिए नहीं आ रहा है। ओके, पास्ट पर्सन आएगा ज़रूर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो आप उससे चाहते थे वो अभी भी उसके पास नहीं है। आप चाहते थे कोई थर्ड पार्टी है तो उसको रिलीज़ करके मेरे पास आओ, तो अभी वो थर्ड पार्टी तो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन इस पर्सन के इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, उस पर्सन की अटैचमेंट, ऑब्सेशन आपके साथ इतना ज़्यादा है कि वो आपके पास आने से रोक नहीं पाएगा खुद को, ठीक है? ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है एंड फिर राइपनेस की एनर्जी है। देखिए, आपकी लाइफ़ बेटर हो रही है। आप फ़ेब के एंड तक आते-आते आपकी लाइफ़ में एक इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप जितना बंदे को दे रहे हो, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उतना आपको वापस में मिल रहा है रिटर्न में, ठीक है? पहले शायद ऐसा होता था कि आप ही करे जा रहे हो, सामने वाले के एफर्ट्स ज़ीरो हैं, आप ही अपनी एनर्जीज़ पुट कर रहे हो, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, बट सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, बस जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके मज़े ले रहा है, ठीक है? बट नाउ आप जितना लोगों को दे रहे हो उस उतना आपको मिल रहा है। तो मतलब एक सैटिस्फैक्शन आपके अंदर दिख रहा है टुवर्ड्स योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ से सैटिस्फाइड दिख रहे हो, ठीक है? अभी पार्टनर की एनर्जीज़ में मैंने नहीं जंप किया है, वो कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं, जस्ट ओवरऑल एनर्जी ऑफ अ पर्सन। तो ये आपकी लाइफ की एनर्जी है जहाँ पे आप इस टाइम पे थोड़े डिप्रेस्ड हो, इस टाइम पे खुद पे फोकस कर रहे हो, इस टाइम पे किसी ऐसे बंदे को ट्रीट कर रहे हो जो उसी बैगेज के साथ आ रहा है, उस बंदे को ट्रीट कर रहे हो जो वही सब प्रॉब्लम्स लेके दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आपने उसको पहले छोड़ा था, ठीक है? बट एंड ऑफ द मंथ आप नॉर्मल फ़ील कर रहे हो, आप वर्दी ऑफ लव फ़ील कर रहे हो, आप सैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हो। एक सैटिस्फैक्शन कब होता है? जब हमें वो मिल जाए जो हम चाहते थे, ठीक है? तो एक सैटिस्फैक्शन, एक एक अंदर से खुशी की एनर्जी आपकी तरफ से मुझे दिख रही है। एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी लग रही है जहाँ पे आपको वो सब मिल रहा है जो आप हमेशा से चाह रहे थे कि आपको मिले, ठीक है? लाइक आपको एक आपकी मेहनत का फल एकदम से जब मिल जाता है तो बंदे को कितना सैटिस्फैक्शन होता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, थैंक यू यूनिवर्स। सो ऐसी वाली एनर्जी आपकी है, ओके? बट इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको बिल्कुल एंड तक जाना पड़ेगा फ़ैब के, ठीक है? फ़ैब के लास्ट जो 2 वीक्स रहेंगे वो आपके लिए बेटर रहेंगे। मिड में कुछ लोग आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं, ठीक है? कुछ लव पार्टनर्स आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं, बट आपके और उनके बीच क्लैशेज़ मुझे दिख रहे हैं, परेशानी मुझे दिख रही है बिकॉज़ ऑफ दैट बैगेज दे आर होल्डिंग, ओके? आप उनसे एक क्लीयरेंस चाहते हो, आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक चेकलिस्ट आपने क्रिएट की है एंड वो बंदा उस चेकलिस्ट में अभी फिट नहीं हो रहा है, ठीक है? वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, वो आपकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए सब कुछ इस पर्सन के साथ, ये जो पास्ट पर्सन है, इसके साथ सब कुछ बहुत बेटर नहीं है। लेकिन हाँ, होता है ना कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हो। अब वो एकदम से जब आ जाएँगे तो आपको खुशी तो होगी ही, ऑफ़ कोर्स 1 दिन आप खुश रहोगे, 2 दिन खुश रहोगे। लेकिन जब वही चीज़ें बार-बार रिपीट होंगी जो पहले थी इस रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स का कारण थी जो पहले, अब वही चीज़ रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपके पार्टनर को एंगर इश्यूज़ थे, ठीक है? 2 दिन आप लोगों के बीच सब कुछ रहा, आप खुश हो। बट तीसरे दिन आपके पार्टनर को फिर से गुस्सा आया, वो आप पर चिल्लाए या फिर बदतमीज़ी की। फिर वो खुशी उतनी खुशी नहीं रहती। फिर आपको ये नहीं रहता कि मैंने इस बंदे का 2 महीने इंतज़ार किया, 3 महीने इंतज़ार किया। नहीं, फिर आपका एकदम से ऐसा होता है कि नहीं यार, मैंने पिछले 3 महीने भी गुज़ार लिए थे ना, मैं अभी भी गुज़ार लूँगी। लेकिन इसने ठीक होना है, तो ही ये मेरी लाइफ़ में आ सकता है। अगर ये ठीक नहीं होना चाहता, अगर ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता, अपने एंगर इश्यूज़ पे काम नहीं करना चाहता, तो मैं इसको अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो वही वाली प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं जहाँ पे इस बंदे के आने की आपको खुशी तो है, बट बाद में जब एक रियलाइज़ेशन होगा कि ये बंदा उस हद तक नहीं बदला है जो आप चाह रहे थे कि ये बदले, वो आदतें इसने अभी अपनी नहीं छोड़ी हैं जो आप चाहते थे कि ये छोड़ दे, तो वो वाली जब एक क्लैश होता है ना,
प्यार और दिल और दिमाग के बीच, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है। बाकी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगी एनर्जीज। प्लीज डिवाइन बताएं पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है। मैं यहाँ पे ना आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी आज। फर्स्ट कार्ड है द डेविल। ओके, या तो आप एक किसी चीज में ना स्टक हो। द डेविल का कार्ड आपने देखा होगा राइडर वेट में, कैसा होता है जहाँ पे वो चेन्स जो होती है ना बहुत लूज होती है, बंदा निकलना चाहे तो निकल सकता है आराम से, बट द प्रॉब्लम इज कि हम उसके इतने यूज टू हो चुके होते हैं कि हम अब अच्छा कुछ देखना ही नहीं चाहते, हम निकलना ही नहीं चाहते, हम आजाद होना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। पास्ट में आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि मेरी लव लाइफ में अगर ड्रामा नहीं होता था, झगड़े कलेश नहीं होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है। मतलब मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता था। मुझे पसंद था मेरी लाइफ में ड्रामा हो, झगड़ा हो, मैं रोऊं। तो ये वाली प्रॉब्लम्स मुझे थी। आई डोंट नो ये क्या, इस चीज को क्या बोलते हैं, बट अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ अच्छा अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ही इज ट्रीटिंग मी लाइक अ प्रिंसेस, तो मुझे लगता था कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मेरा नहीं पता, मैं इंटरेस्ट लूज कर देती थी उस आदमी से। पर जब जैसे कलेश होने लगे, ड्रामा होने लगे, मुझे रुलाए वो रोज रोज, तरसाए मुझे, तो मुझे अच्छा लगता था। आई डोंट नो, पर ऐसा होता था और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है अभी। ठीक है, नाउ आई एम हील्ड, तो अभी तो ऐसा नहीं होता है। एंड शायद ऐसा ना मूवीज में भी आप देखते हो, मूवीज के ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे कि जब हम रो रहे होते हैं ना, तो हम वजह ढूंढते हैं और ज्यादा रोने की, ताकि हम और ज्यादा रो सकें, क्योंकि हमें उस रोने में उस टाइम पे अच्छा लग रहा होता है। मतलब ऑफ कोर्स ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा कि हम रो रहे हैं, हम परेशान है, नहीं, वो परेशानी हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बट पता नहीं क्यों वो रोना हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है, तो हम और ज्यादा बहाने ढूंढते हैं रोने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पार्टनर ने कुछ किया, मुझे डांटा था एक बार, मुझे उस बात पे रोना आ रहा है, तो मैं वो 4-5 साल पहले चली जाऊंगी कि 4-5 साल पहले भी उसने मुझे इस बात पे डांटा था, चलो मैं उस बात पे भी रो लेती हूँ। तो आपकी वही वाली एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर देख रहे हो अभी, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनसे आप बाहर नहीं आ सकते, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको मज़ा आ रहा है उसमें, या फिर अब उसकी आदत, आपको यूज़्ड टू हो चुके हो आप उस चीज़ के, उस ड्रामा के आप यूज़्ड टू हो चुके हो, इसलिए आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। ठीक है? आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को रास्ता ही नहीं दे रहे हो। ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी तरह ही पागल हो और आपको मज़ा आ रहा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, नो। इट्स जस्ट कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आने का चांस नहीं दे रहे हो। ओके, टर्निंग इन, बट ये सिचुएशन बदल रही है। ये सिर्फ मुझे फर्स्ट वीक या ये फुल मून का जो पीरियड है उसकी एनर्जी लग रही है, बाकी फिर आपकी एनर्जीज बहुत मेजरली चेंज हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड टर्निंग इन, या तो अभी आप फिर सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो। इन February सेकेंड वीक आप सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपने इमोशंस को ज़ीरो कर दिया है। आप किसी के लिए भी इमोशनल नहीं हो रहे हो, किसी को मिस नहीं कर रहे हो, किसी के लिए रो तड़प नहीं रहे हो। ओके, होता है ना, क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी पावर में हो, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, यू बिहेविंग लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते, लोग क्या कहते हैं, तुम आते हो, नहीं आते, किसके साथ रहते हो, कहाँ घूमते हो, आई रियली डोंट केयर। वैसी वाली एनर्जी है जहाँ पे लिटरली इनसाइड आपको बहुत दर्द हो रहा है, परेशान भी हो, बट यू आर शोइंग कि नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुम क्या, तो तुम हो कौन? तुम्हारे जैसे तो 200-200 आ जाएँगे। तो ऐसी वाली एक एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है, इवन फॉर योर फैमिली, आप इमोशनल नहीं हो। आपके अंदर इमोशंस ज़ीरो हो गए हैं, आप बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँगी बहुत हार्श और रूड हो रहे हो लोगों के लिए। ठीक है? एक होता है ना बंदा सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिवनेस आपके अंदर बिल्कुल नहीं दिख रही है। पास्ट लाइफ़ की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएँ? 3 ऑफ कप्स। या सो समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ बैक, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था। ठीक है, आप सेलिब्रेट करोगे उस टाइम पे, मैंने जैसा कहा था आपको, सेलिब्रेट कर रहे हो, चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, बट देखो यहीं पे फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, बट विद टाइम आप उसी चीज़ से हर्ट भी हो जा रहे हो। ठीक है? ये मैं इसको एग्ज़ाम्पल देके बहुत लंबा बोल ही चुकी हूँ, तो आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट इट, बट हाँ, ऐसा है कि ये पर्सन अपने आप को
प्रॉपरली वैसा बनाकर नहीं आ रहा है जैसा आप चाहते थे, तो 2 दिन की खुशी है, फिर वही है कि भाई तुम्हारे वही एंगर इश्यूज़ हैं, तुम्हारी वही प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी वही एक्स है, गर्लफ्रेंड जो भी है, तो आई कांट बियर इट। ठीक है? मेरे बनना चाहते हो तो पूरी तरह मेरे होकर आओ, नहीं बनना चाहते तो वहाँ रास्ता है। आप बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ, अगर पहले रोने-धोने वाली एनर्जी में थे ना, तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, जजमेंट की एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस। यार देख लो अब कार्ड्स कितने ज़्यादा एक-दूसरे से रेज़ोनेट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जो आप दे रहे हो वो आपको मिल रहा है। मैंने यही बोला था ना कि जितनी एनर्जीज़ आप पुट कर रहे हो, जितना सामने वाले को आप दे रहे हो, उतना आपको मिल रहा है और एक सैटिस्फैक्शन आप फ़ील कर रहे हो। सो या इस महीने के एंड तक आते-आते लाइक मिड टू एंड की एनर्जी ऐसी ही है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जितना मैंने दिया है उतना मुझे मिल रहा है। ठीक है? आप एक बंदे को जितना प्यार दे रहे हो, सामने वाला आपको उतना प्यार दे रहा है। जितनी कदर, जितनी रिस्पेक्ट किसी की कर रहे हो, सामने वाला उतना आपके लिए कर रहा है एंड यू आर फीलिंग सैटिस्फाइड। ठीक है? जब हम हमें अपनी मेहनत का मिल जाता है, जहाँ पे जब हमें हमारी चाह का कुछ मिल जाता है, हम कितने खुश होते हैं। तो वही एक सैटिस्फैक्शन आपके अंदर दिख रहा है। राइटनेस की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सॉरी, 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 आई एम रियली सॉरी। ओके, राइटनेस की एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत गेन करने वाले हो। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबिलिटी में आ रहे हो, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो या कर चुके हो। ओके, या ऐसा हो सकता है स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ जिसके लिए काफ़ी टाइम से मेहनत हो रही थी एंड वो फ्रूट उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ऐसा तो है नहीं कि आज आज हमने पेपर दे दिया, आज रिज़ल्ट आ गया, आज क्या ऐसा नहीं होता ना। बंदा प्रिपेयर करता है, फॉर्म्स भरता है, पेपर देने जाता है, फिर देता है, फिर पास होता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस। स्टॉक मार्केट्स में भी ऐसा नहीं होता कि आपने आज पैसे डाले, आज डबल हो गए, नहीं, उसमें भी पेशेंस चाहिए होता है। आज इन्वेस्ट किया है, फिर आप पोर्टफोलियो देखते हो इतने महीनों तक, तब जाके आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे उसकी सही वैल्यू मुझे मिल रही है, देन आप सेल करते हो उसको। तो एक ऐसी एनर्जी लग रही है ना जहाँ पे बहुत टाइम से आपने कोई इन्वेस्ट किया हो। ओके, इट मे बी अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपने बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया है। नाउ वो चीज़ फ्रूटफुल हो रही है, नाउ वो रिलेशनशिप आपको वापस में वही प्यार, वही इम्पोर्टेंस, वही रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लॉन्ग टर्म से जिस जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, नाउ वो वर्क कर रही है आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप आप लोग प्लान कर रहे थे, वो जॉब पर्पस और फॉर घूमने फिरने के लिए ही, तो वो भी एक पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ फॉर यू। ये कार्ड कितने सुंदर हैं यार, ठीक है? प्लीज प्लीज डिवाइन बताएं क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं फॉर आवर व्यूअर्स। फरवरी फेब्रुअरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? फेब्रुअरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस? ओके, फर्स्ट कार्ड इज मून एनर्जी। मैंने पहले ही कार्ड देख के बोल दिया था कि जस्ट द क्या होता है, जस्ट द इफेक्ट ऑफ मून की वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहला ही कार्ड है मून एनर्जी का, सरेंडर टू नेचुरल ईव एंड फ्लो ऑफ योर एनर्जी। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, द फेरी कम्स टू calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. ओके, अगर आप इमोशनली ड्रैगन फील कर रहे हो, इमोशनली आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, तो जस्ट अपने इमोशंस को बहने दो। रोना आ रहा है, रो। परेशान हो रहे हो, परेशानी को शेयर करो। ओके, सो एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड ये चीज़ें विद टाइम ठीक होंगी, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों के हो सकता है क्या, जो मेजरली मुझे साइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। मतलब 2-3 कार्ड्स में मेजर अरकाना है, द डेविल एंड जजमेंट। तो या आप लोगों की सारे ही राशि आप लोगों की हो सकती है, बट स्ट्रांगली जहाँ पे मुझे ये मून एनर्जी बहुत दिखी है, तो लियो में है इसका मून। तो
आप लियो हो सकते हो या फिर फायर साइंस में हो सकते हो, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ। और क्या देना है? मैं 3 कार्ड्स निकालूँगी इसमें से, ठीक है? विज़डम का कार्ड है, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज़ बियॉन्ड योर ईयर्स? Now it's the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Okay, आप सी आपके पास विजडम आ रही है एंड यू आर ऑलरेडी वेरी बुद्धिमान, वेरी वाइज पर्सन, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा समझदार हो आप। ओके, एंड इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स। ओके, आप अपनी लाइफ सिचुएशन से ना दूसरों की हेल्प कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो। सो अपनी एनर्जीज को वाइजली चूज करो। देखिए, मैंने बोला भी आपको कि इस मंथ में ना आपकी एनर्जीज में एक कार्ड नीचे गिर गया है यार। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, अपनी अपने आप को हील करिए एंड आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा, इतने वर्ड्स और इतने ज़्यादा रहे हैं। आई मीन मैं क्या बोलूँ, कैसे मैं समझाऊँ इस चीज़ को। सी आपने अपनी लाइफ में ना हर फेज़ का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है? आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत नॉर्मल नहीं है। फैमिली में भी आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारे लेसन्स आपको वहाँ से मिले। लव लाइफ से तो आपको अथाह लेसन मिले हैं, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये आज की एनर्जी, कल की एनर्जी के लिए नहीं होते। सो आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसकी लाइफ जिसने अपनी लाइफ में प्यार से ज़्यादा, इम्पोर्टेंस से ज़्यादा, रिस्पेक्ट से ज़्यादा लेसन्स लिए हैं, ठीक है? तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत कुछ आपने सीख लिया अपनी लाइफ में एंड यू कैन हेल्प अदर्स। तो क्या बोलते हैं, फेरीज़ आपको यही बोल रही हैं कि अपने आप पर काम करो एंड चूज़ योर विज़डम। प्लीज़ डिवाइन बताएँ और क्या इनकी लाइफ में आप गाइडेंस देना चाहते हैं इनको? यहाँ पे है हिडन डेप्थ। सम समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट। ओके, कुछ ऐसी चीज जो आपसे छिपी हुई थी अब आपके सामने आने वाली है। परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपने अपने दिमाग, अपने दिल में छुपा के रखी हुई हैं, ओके, जिसका प्रेशर आपके ऊपर है। तो अगर आप उन्हें रिलीज कर दोगे, आप और ज्यादा फ्री फील करोगे। फिर आप मतलब फेरीज आपको ये भी बोलना चाहती हैं कि अगर आपके दिमाग में, दिल में कोई भी ऐसी चीज है जिसको आपने रिलीज करना है, सो प्लीज उसको रिलीज कर दो। ओके, अदरवाइज अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें आपको आपके सामने ज़रूर आने वाली हैं फॉर श्योर। फ़रवरी मंथ में ना किसी का असली चेहरा, किसी की इंटेंशंस, बातें आपको दिखने वाली हैं। प्लीज़ बताएँ और क्या इनकी लाइफ में आ रहा है? लॉस्ट एंड फाउंड। व्हाट वाज़ वन्स लॉस्ट इज़ अबाउट टू बी फाउंड। पहले जो चीज़ें, कुछ चीज़ें खो गई थी, जो आपने अपनी लाइफ में खो दी थी, नाउ आपको वो चीज़ें मिलने वाली। विद राइटनेस कार्ड वी प्रेडिक्ट द सेम, राइट? जो चीज़ें आपने पास्ट में खो दी थी, अभी वो आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। ओके, कोई पर्सन, कोई जॉब, कोई फाइनेंसेस, कुछ भी, इट कैन बी एनी सिचुएशन जो पहले खो गई थी। आपने बिल्कुल अपनी होप्स लूज कर दी थी कि वो चीज़ें कभी काम भी करेंगी, फाइनली वो चीज़ काम कर रही है आपके लिए। ओके, तो इनको थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए एंड ग्रैटिट्यूड में आइए यार, ठीक है? समटाइम्स शी कैन हेल्प अस find things we never even realized were lost. Sometimes कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी मिल जाती हैं जो हमने शायद कभी खोई नहीं थी, हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमने खो दी हैं वो चीज़ें, ठीक है? तो दिस इज योर एनर्जी फॉर फेब्रुअरी मंथ। ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्म तो होने वाले हो फॉर श्योर। ओके, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है इन फेब्रुअरी मंथ। सो बी रेडी टू क्लेम दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इज योर एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।